हाय दोस्तों, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सभी? होप तो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा क्लास है। एक क्लास इसके पहले हो चुका है जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उसको आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आप वो वाला वीडियो नहीं भी देखेंगे तब पर भी ये वीडियो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा सीरीज है कि चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4। ठीक है, द लॉस परसेंटेज इज। ठीक है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपको दिया है दोनों का रेशियो दिया है, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, और इसमें से लॉस परसेंटेज कितना होगा, कितना परसेंट का लॉस होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका रेशियो दिया है CP/SP क्या दिया है, 5:4 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ का CP है और यहाँ पे देखिए लिखेगा SP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस देखिए 5 है और सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए 4 है। ठीक है, मतलब कि CP देखिए 5 है और SP देखिए 4 है। ठीक है, तो इसमें से आपको निकालना है कि कितना परसेंट का लॉस हुआ। ठीक है, तो आप देखिए किसी का जो CP है 5 है, SP है 4 है। ठीक है, तो आप इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए जब CP ज़्यादा होता है और SP कम होता है तो हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस कितने का होगा, ये होगा CP - SP 5 और 4, मतलब कि 1 रुपये का मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसका देखिए क्रय मूल्य देखिए 5 है और विक्रय मूल्य देखिए 4 है, तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें। तो 1 का लॉस हम लिखें और इसी लॉस को हमको परसेंटेज में बनाना है। ठीक है, तो परसेंटेज लॉस यदि हमको निकालना है तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए ऊपर हम लोग लॉस लिखते हैं, कितने का लॉस हुआ, बटे में CP लिखते हैं और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लॉस है ये देखिए 1 रुपये का लॉस है। CP कितना है आपका, CP देखिए 5 है और इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप लोग करेंगे 5 20 × 100 इक्वल टू मतलब कि 20%। ठीक है, 20% का हमें लॉस हुआ है और यही आपका आंसर है। ठीक है, सो गाइस मैंने कि जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताया था कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा निकलता है CP पे, इसीलिए हम लॉस बटे CP इंटू 100 करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका फाइनल आंसर लॉस परसेंटेज है 20%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट इज। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, इसमें से आपको लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्या दिया है, जो आपका SP है वो दिया है 8/5 ऑफ CP। ठीक है, तो देखिए आपको जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है ये दिया है 8/5 टाइम्स क्या, CP। ठीक है, यही देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। जो SP है सेलिंग प्राइस है, मतलब कि विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य का 8/5 है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन जो आ रहा है वो आ रहा है SP = 8/5 इंटू CP। ठीक है, यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे जो SP है। ठीक है, तो देखिए SP के नीचे देखिए आ जाएगा 8 और यहाँ पे क्या है, CP के नीचे आ जाएगा देखिए 5। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि 8 को हम इधर भेज देंगे तो 8 CP/5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए SP के नीचे क्या आ गया, 8 आ गया और CP के नीचे देखिए 5 आ गया। ठीक है, जब किसी के नीचे होता है तो वही उसका रेशियो होता है। ठीक है, मतलब ये है इसका कि SP देखिए 8 है और CP देखिए यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये बताइए कि इसमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस देखिए ज़्यादा है, मतलब कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है देखिए, तो SP - CP कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और इसी 3 प्रॉफिट का जो है 3 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, और यही जो 3 का प्रॉफिट है इसको हमको परसेंटेज में बनाना है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, कितना % प्रॉफिट हुआ,
तो ऊपर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का देखिए 3 का है, बटे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि 5 है इंटू का 100, ठीक है। तो देखिए 5 कहीं 5, 5 20 जा 100 और 20 3 60, ठीक है। मतलब कि पूरे ट्रांजेक्शन में आपको 60% का फायदा हुआ, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है और 60% इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ठीक है। सो गाइस इस टाइप का कोई भी सा भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% आइटम्स देन द गेन और प्रॉफिट परसेंट आपको इसमें बताना है, ठीक है। गेन हुआ कि प्रॉफिट हुआ और उसको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। इसको हिंदी में देखा जाए तो लिखा हुआ है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कि जो 16 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, वो 20% आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमको कैसे करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। गाइस जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, हम मानते हैं लेट टोटल जो आइटम है, ठीक है, टोटल आइटम मान लीजिए 100 है, ठीक है। टोटल आइटम हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक है, एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, ठीक है। मतलब कि 16 का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 16 आइटम का जो एसपी है, तो देखिए जब 100 आइटम है, ठीक है, 100 आइटम है पूरा, इसका 20% कितना हो गया, तो देखिए 20 हो गया, ठीक है। 20 सीपी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 20% ऑफ सीपी के बराबर है, ठीक है। मतलब कि जो 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, वो जो 20% ऑफ टोटल आइटम है उसके सीपी के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे 16 एसपी इक्वल टू 20 सीपी, क्योंकि 20% 100 है, पूरा जो आइटम है 100 है, 100 का 20% क्या हो जाएगा 20, इसीलिए 16 एसपी इक्वल टू 20 सीपी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं सीपी बाई एसपी, देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे एसपी और यहाँ पे रखेंगे देखिए सीपी, ठीक है। जब ये आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये जो है इसको काट लेंगे तो 4 25 20 और 4 चौके देखिए 16, ठीक है। मतलब कि जो एसपी है देखिए 5 है और सीपी कितना है देखिए 4 है, ठीक है। यहाँ पे कितने का देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है देखिए 1 का, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और 1 का प्रॉफिट कितने में हो रहा है, तो ये यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1 रुपये का हो रहा है। कितना इसका सीपी है, सीपी देखिए 4 है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 कहीं 4, 4 25 जा 100, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ 25 से कहीं 25%, ठीक है। सो गाइस इस पूरे ट्रांजेक्शन में 25% का प्रॉफिट होता है और यही आपका आंसर है, ठीक है। सो गाइस आप लोग इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, ठीक है। मतलब कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है ना, जो उसका सीपी है वो 80% है किसका, एसपी का, ठीक है। जो सीपी है वो 80% है एसपी का, ठीक है। यही देखिए क्वेश्चन है आपके सामने और इसी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीपी को हम लोग क्या लिखेंगे, सीपी इक्वल टू 80% है, मतलब कि 80/100, परसेंटेज को हटाएंगे 100 से भाग देंगे तो 80/100 इंटू एसपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सीपी बाई एसपी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सीपी लिखें, यहाँ पे देखिए एसपी लिखें, तो ये वाला 80 देखिए यहाँ पे आ जाएगा और 100 यहाँ पे देखिए नीचे ये है, ठीक है। इसको आप काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 चौके 80 और 20 बचे देखिए 100 आ गया, ठीक है। मतलब कि 4 रेशियो देखिए 5 आ गया, ठीक है। मतलब कि जो सीपी है उसका क्रय मूल्य 4 है और एसपी जो इसका विक्रय मूल्य है वो देखिए 5 है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये तो देखिए प्रॉफिट हुआ है 1 का, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हुआ है और इसको हमको परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा ये देखिए प्रॉफिट कितने का, देखिए 1 का है, सीपी कितना है, सीपी देखिए 4 है, ठीक है। ये देखिए 1 उसका प्रॉफिट है, सीपी देखिए 4 है
और परसेंटेज के लिए हम 100 से इस पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कट जाएगा 25 चौके 100, तो 25 से कहीं 25%, ठीक है। तो यहाँ भी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25%, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गाइस क्वेश्चन आपके सामने, द कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ए रेशियो बी, ठीक है। इफ बी इज 200% ऑफ ए देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। गाइस इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया है वो दिया है एक ए अनुपात बी, ठीक है। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। मतलब कि कोई आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके सामने दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस दिया है ए और सेलिंग प्राइस देखिए दिया है बी, ठीक है। और बी जो है वो बोल रहा है 200% है ए का, ठीक है। बी जो है वो 200% है ए का, तो इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो सीपी दिया है और यहाँ पे एसपी दिया है। यहाँ पे देखिए सीपी दिया है और एसपी दिया है, ठीक है। दोनों का देखिए जो रेशियो दिया है वो दिया है ए रेशियो बी, ठीक है। कोई आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया है वो दिया है ए रेशियो बी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में ये बोला है कि बी जो है वो 200% है ए का, ठीक है। बी जो है बी क्या है, ये 200% है ए का, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपके सामने। मतलब कि देखिए बी परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे इनटू ए। तो यहाँ देखिए बी जो है इसको काट लेंगे 2 आ जाएगा, मतलब कि 2a, ठीक है। यहाँ से एक पता चल गया हमको, b का मान क्या है, ये 2a है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नया sp और cp क्या हो जाएगा, ये देखिए जो नया हम cp बनाएंगे और यहाँ पे देखिए हम sp बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो cp है देखिए a है और sp यहाँ से क्या निकाल लिए, b का जो वैल्यू है क्या निकाल लिए, देखिए 2a निकाल लिए, ठीक है। ये देखिए cp a है, sp 2 है, मतलब कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये देखिए ए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 2a माइनस ए, यहाँ पे ए बचेगा, ए का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हो रहा है प्रॉफिट ए का, और इसी को हमको परसेंटेज में बताना है, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ, ए का हुआ। सीपी कितना है, देखिए ए है, और परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए से ए खत्म इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100%, ठीक है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में 100% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। 100% इज द राइट आंसर। आप लोग जो ऑप्शन में 100% दिख रहा है उसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, ऐसे ही करना है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। गाइस क्वेश्चन है आपके सामने, द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड ए टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट ₹5500 मोर देन द टेलीविजन सेट देन द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज, ठीक है। क्वेश्चन आपका रेफ्रिजरेटर का जो इसमें प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में इसको कहें तो एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात जो दिया है वो दिया है 5:3, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपया अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टीवी, ठीक है। जो दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका रेशियो में दिया हुआ है। दोनों का रेशियो क्या है, देखिए ये रेशियो है 5:3 में, ठीक है। मतलब कि रेफ्रिजरेटर 5 है और टीवी कितना है, देखिए 3 है, ठीक है। 5:3 में इन दोनों का कीमत दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर का जो कीमत है वो टीवी से 5500 रुपया अधिक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कीमत हमको आ रहा है, ये रहा 5:3 का। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है ये कितना अधिक है, ये देखिए 2 का अधिक है, ठीक है। 5 - 2, ठीक है। ये 2 देखिए मोर है, मतलब कि ज़्यादा है। और क्वेश्चन में कितना दिया है ज़्यादा, क्वेश्चन में दिया है ज़्यादा 5500 रुपया, ठीक है। मतलब कि जो 2 का मान है ये 5500 रुपया है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 5500 रुपया है। रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे देखिए रेशियो के हिसाब से तो 2 ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है, 5500 ज़्यादा है। तो जो 2 का मान है ये 5500 है, तो 1 का मान हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं।
5500/2, ठीक है, ये हो गया। और हमको जो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट कितना है, देखिए 5 है, हमको वही निकालना है। तो 5 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 5 × 5500/का देखिए 2, ठीक है। तो इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, मतलब कि 2750 × 5, ठीक है, 2750 × 5, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,750, ठीक है। 13,750 जो रुपया है, यही क्या है, रेफ्रिजरेटर का देखिए कॉस्ट है, जो कि 13,750 है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 ज़्यादा है, क्वेश्चन में बोला है कि 5500 ज़्यादा है, तो 2 = 5500, 1 का मान निकालेंगे तो देखिए रेफ्रिजरेटर का जो कीमत है देखिए 5 है। तो हम जब 1 का मान हमको पता है तो 5 का मान इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा रेफ्रिजरेटर का प्राइस, ठीक है। सो गाइस ये था क्वेश्चन। चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। गाइस क्वेश्चन आपके सामने, इफ बुक्स बॉट एट प्राइस फ्रॉम ₹150 to ₹300 and sold at the price ranging from 250 to 350, ठीक है, what is the greatest possible profit that might be made in selling 15 book, ठीक है। इसको हिंदी में देखा जाए तो 150 से 300 रुपये के बीच के मूल्यों पर किताब खरीदी जाती है और 250 से 350 के बीच में उन्हें बेची जाती है, ठीक है। तो 15 किताबों को बेचने में अधिकतम लाभ क्या होगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जो सीपी है, जो क्रय मूल्य है, उसका रेंज क्या है, देखिए। तो उसका रेंज है 150 रुपये से लगायत, ठीक है, 150 रुपये से लगायत कितना है, 300 रुपये तक, ठीक है। और जो उसका एसपी है, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है उसका, देखिए, तो 250 रुपये से लगायत कितना तक है, ये है 350 तक, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई किताब है वो 150 रुपये और 300 रुपये के बीच में खरीदी जाती है और जो सेलिंग प्राइस है उसका वो 250 रुपये से लगाए 350 रुपये के बीच में बेची जाती है, ठीक है। तो 15 किताब को बेचने में अधिकतम प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, यही आपसे क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको जब लाभ कब मैक्सिमम होगा, ठीक है, जब मैक्सिमम हमको प्रॉफिट कब होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब हमारा सीपी जो है ना, सीपी वो सबसे लेस हो, ठीक है, और एसपी जो है वो सबसे मोर हो, मतलब कि सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जो सीपी हम लेंगे, देखिए सीपी हम लेंगे सबसे कम, मान लीजिए 150 में हम खरीद लिए, ठीक है, सबसे कम देखिए यही है। तो हम 150 में खरीद लिए और कितना में हम बेचेंगे, तो हो सकता है कि हम सबसे महंगा में बेचे 350 में बेचे, ठीक है। तो इसका एसपी हो जाएगा 350 रुपये, ठीक है। तो ये देखिए सीपी जो है ये देखिए 150 है, एसपी देखिए 350 है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट जो होगा वो होगा एसपी माइनस सीपी, 350 माइनस 150, जो कि आएगा 200 रुपये, ठीक है। मतलब कि एक किताब को बेचने में मैक्सिमम जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 200 का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और 200 का प्रॉफिट हो रहा है तो 15 बुक को बेचने में कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। 15 बुक को जब सोल्ड किया तो कितना प्रॉफिट होगा, तो ये देखिए 15 × 200, ठीक है, जो कि 3000 रुपये, ठीक है। तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है इस किताब को बेचने में वो 3000 रुपया हो सकता है, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। सो गाइस ये रहा आज का क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।